साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। साथियों अभी आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया और सर्दी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रात को सोते हैं और सोते रह जाते हैं, जिंदगी उनकी वहीं खत्म हो जाती है। तो इसका मैं बताता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है। इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हार्ट स्ट्रोक के जो मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और रात को हम सोते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम सोए और काफ़ी बिस्तर लाद लेते हैं, कपड़े भी, इनर भी, स्वेटर भी, और उसमें ज़्यादा कपड़े लादोगे तो आपके शरीर को थकान लगेगी। और रिजाई भी कई बार दो तो होती है, साथ में लोग हीटर भी चला लेते हैं। तो हीटर का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है, सबको पता है। अंगीठी जलाते तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नॉर्मली जो कमरे 8x8 या 10x10 के होते हैं, नॉर्मली घरों में इतने छोटे कमरे होते हैं, उसमें लगभग 2 घंटे बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन एक तरह से उसमें खत्म हो गई है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमारी जो बॉडी सेल में जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन हर बॉडी सेल तक जाती है, हर बॉडी ऑर्गन तक जाती है, टिश्यू तक जाती है। जब वो बॉडी सेल तक ऑक्सीजन नहीं जाती तो हमें अलग अलग बीमारियों का शिकार बनना पड़ता है। तो एक तो क्या है, कमरे में हीटर सब बंद कर देंगे, ठीक तो आजकल बंद होगी, तो हीटर वाला भी पर्पज तो वही है, हीट रहेगी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है कि जो हम सोते हैं, हार्ट स्ट्रोक जो होता है उसकी वजह से जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, उनको बचाने के लिए मैं एक बहुत गहरी राज की बात बता रहा हूँ कि जब आप सोएंगे, क्योंकि रात को सर्दी में हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है कम हो जाता है, ठंड की वजह से खून हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको अपने बॉडी को हार्ट स्ट्रोक से बचाने के लिए क्या करना है। सोते टाइम आपने वास्तु के हिसाब से अपनी सोने की डायरेक्शन में क्या रखना है। आपका जो सर है, आपका बेड की डायरेक्शन, कई बार घर में ऐसा होता है किसी भी डायरेक्शन में लगा होता है बेड, लेकिन आपका जो सोने का जो हम तकिया लगाते हैं, जो एक्चुअल में आप सोते हो, वो आपका तकिया साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। सर यानी आपका साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और आपके पैर हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में होने चाहिए। तो आजकल ना बाजार में 100 रुपए की वो आती है, वो डायरेक्शन कैलकुलेटर, वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरा बताती है, डिग्री वाइज बताती है। तो उसमें सारी 32 के 32 डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा जो फंडा है, सोते टाइम हम अगर साउथ में सर करते हैं और नॉर्थ में पैर करते हैं तो सोने के लिए सबसे उत्तम डायरेक्शन मानेंगे। आपका बेड, कई बार घर में ऐसा होता है, आप कहोगे भाई साहब हमारा तो घर में लोकेशन ही ऐसी, बेड की और कोई डायरेक्शन हो नहीं सकती। तो कोई बात नहीं, बेड किसी और डायरेक्शन में, लेकिन आप सोते टाइम अपना तकिया साउथ में लगा लें। तो इससे क्या है, एक तो आपका हार्ट की प्रॉब्लम कम होगी, एक आपको जो मानसिक बीमारियां होती हैं, मायने में उथल पुथल चलते रहना, वो आपकी बीमारियां कम होंगी। एक तो है ये कारण। दूसरा क्या है कि आप इसमें जो हमारा ब्लड का गाढ़ा हो जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब आप सोएं तो सोते टाइम आपने लेफ्ट हैंड साइड में सोना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सोने का फायदा क्या है, जैसे रात को आपने खाना खाया होता है, नॉर्मली लोग आते हैं, खाना खाया, थोड़ी देर टीवी देखा, उसके बाद पढ़ा, जिसने पढ़ना, स्टूडेंट वगैरह जो सो जाते हैं। तो लेफ्ट में सोने का फायदा क्या है, लेफ्ट में करवट लेके सोएंगे तो आपका जो राइट वाली नोज है वो चलेगी। ये क्या करती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के रखे। इसका 2 फायदे, एक तो सर्दी नहीं लगेगी, दूसरा आपका जो खाना है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। शादी ब्याह में जा रहे हैं, कई बार हम खाते हैं सब केमिकल, मीठा सोडा मिलाते हैं, तो उस खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर आप आधा घंटा खाना खाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में करवट लेके सोएंगे तो आपका खाना आसानी से पच जाएगा। दूसरा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा अप रहेगा, क्योंकि रात होगी, ठंडा मौसम हो गया, तो ठंडे मौसम में टेम्परेचर बड़ा होने से हमारी बॉडी का जो नेचुरल थर्मास्टेट है वो काम करेगा और आपको सर्दी कम लगेगी। अब सर्दी कम लगेगी, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अब ऐसे ही सुबह उठते हैं तो नॉर्मली क्या है, हम 7 बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं, कुछ लोग 4 बजे उठते हैं। तो सुबह 4 बजे उठना तो बहुत अच्छा, 2-2:30 बजे करीब कोई उठ पाए तो वो सबसे अच्छा माना गया। लेकिन क्या है, नॉर्मली 7-8 बजे उठे, फिर इधर से सनराइज हो चुका होता है। तो सनराइज होने के बाद जब उठते हैं, दिन में सनराइज होगा, सूर्य की हीट बढ़ेगी, हमारी जो लेफ्ट वाली जो नोज है वो टेम्परेचर को कम करने में मदद करती है। यानी आपको अगर गर्मी लग रही हो, आप अपनी लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल को चला लें तो आपको गर्मी कम लगेगी। सोते टाइम आपने लेफ्ट साइड करवट लेके सोए। अब लेकिन जब आप उठते हैं तो उस समय क्या होता है, ठंड की वजह से हमारा जो बॉडी की जो खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, उसकी वजह से हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और ये हार्ट स्ट्रोक की जो बीमारी है, रात को सोते सोते रह बहुत सारे लोग इस वजह से रहते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने, जब आपको आँख खुल गई, आप ये बताओ जिसमें उठना है तो आप क्या करेंगे कि आप राइट साइड अपनी करवट लेंगे। राइट साइड करवट लेंगे तो 2-3 मिनट ऐसे लेटे रहेंगे। 2-3 मिनट के बाद आप देखना आपकी लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल चलनी शुरू हो जाएगी। लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल जब हो जाए तो 2-4 मिनट आपने लेटे रहें। लेटे रहने के बाद आप फिर फ्लैट लेट जाएं, सीधे होकर लेट जाएं और अपने हाथ पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट करनी है, हाथ और पैरों की।
तो उससे क्या होगा, जो बॉडी एकदम जो रिलैक्स मोड में थी, एकदम कूल मोड में थी, जो ब्लड का सर्कुलेशन भी कम था, जब हाथ पैरों को जब 1-2 मिनट चलाएंगे तो उससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। तो इधर ही करवट लेके उठना है, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। तो उठना भी है तो इधर करवट ना ले, हमेशा इधर करवट ले, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। तो एकदम जो झटका सा लगता है ना, कई बार रात को आप यूरिन करने उठे तो बॉडी तो रिलैक्स मोड में थी, खून गाढ़ा हो गया, खून का सर्कुलेशन कम हो रहा, तो एकदम झटका सा लगता है। या हम कई बार गिरने को सो जाते हैं, तो रात को उठते टाइम बेसिक छोटी एज हो तो भी भैया अगर छत से उतर रहे तो रेलिंग पकड़ के उतरो। बड़ी उम्र वालों को तो बहुत ध्यान रखना है, बड़ी उम्र वाले कोशिश करें फर्स्ट फ्लोर पे ना सोए, नीचे सोए, ताकि उनको चढ़ने उतरने वाली प्रॉब्लम ना हो, रात को गिर जाते हैं। और बड़ी उम्र में अगर गिर के हड्डी अगर टूट गई तो भाई हड्डी जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस छोटी सी टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो हर्ट वाली जो प्रॉब्लम होती है इससे आप बच सकते हैं। आपको सर्दी कम लगेगी, आपको बेहतर नींद आएगी। और रात को तो कई बार हालत ऐसी है, सर्दी की वजह से आपका यूरिन आ रहा है, यूरिन का प्रेशर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और आपको उठने का मन नहीं करता। तो यूरिन और टॉयलेट रोकेंगे तो आपको वैसे ही आपकी माइंड पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, तो ब्रेन सेल मरनी शुरू हो जाती है। तो आपने रात को सोते टाइम पानी जो पीना वो इस तरीके से पिए कि खाना खाया, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए, पानी पीने का घंटे भर के अंदर आपको अच्छी प्यास लगी, 2-3 गिलास जितना पीना पी लें, उसके आधे घंटे और सोए ना, चाहे पढ़ लें या कुछ भी अपना कोई एक्टिविटी कर लें, या आप कसम बैठे घर में गप्पे मार लें। तो आधे पौने घंटे में क्या होगा, जो आपने पानी पिया उसका यूरिन बनेगा, यूरिन आप चलेंगे तो बॉडी के अंदर से जो पानी का मेजर पोर्शन वो निकल गया। और आपको रात को यूरिन के लिए सिर्फ एक बार उठना पड़ेगा, 3-4 घंटे बाद ऐसी हालत बन जाती है, रात को उठना पड़ता है। और उसके बाद फिर सुबह बैठे तो रात को जो यूरिन के प्रेशर की वजह से आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे आप बच जाएंगे। तो साथ ही हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया कि हार्ट स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी से आपने कैसे बचना है, अपनी बॉडी को का जो नेचुरल थर्मास्टेट जो प्रकृति ने हमें दिया उसका कैसे इस्तेमाल करना है, और आपने अपनी बॉडी के जो अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे कैसे बचाव करना है। हर घर में बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और उनको रोजाना इस तरह की समस्या का सामना पड़ता है। हम यूरिन को रोके रहते हैं और हेल्थ का ध्यान ना देने की वजह से हमें अलग अलग बीमारियां होती है। तो ये वीडियो आपको अपना स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करेगा। आपका जो हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, दवाइयों के नाम पे जो अलग अलग खर्चे हो उनसे बचने में मदद करेगा। आपकी जो हार्ट की और बीपी दवाइयां वो छूट जाएंगी अगर आप 15 मिनट नंगे पैर जमीन होनी चाहिए या घास होनी चाहिए वहां घूम लें, तो आपको ये ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जितनी प्रॉब्लम बीपी की या ब्लड कोमा क्लॉट वाली प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं होंगी। आप स्वस्थ रहेंगे, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे और आपका शरीर बढ़िया रहेगा। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय।